एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा अंधेरे में तो उसमें क्या हुआ? आपके शरीर नीचे गेट वगैरह सारे खिड़कियां बंद है, घर तो शरीर तो नीचे है, आत्मा भी शरीर के अंदर है, मन बुद्धि को कौन पकड़ने वाला है? अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। एक कुमार क्वेश्चन पूछता है, कहता है भाई साहब मैं अमृतोला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म वगैरह लगाए करो। कहता है लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर धरती पर बजता है, लंबा डिस्टेंस है ना। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। आप कई स्वप्न लोग में जाएंगे तो आपको कहाँ ये अलार्म वगैरह सुनाई पड़ेगा, वो दुनिया देखते रहेंगे निद्रा लोग में। इसलिए बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए क्या चाहिए? कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है, कहता है 10 रुपए ले लो। कोई व्यक्ति बोलता है, वो कहता है नहीं मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन नशे के कारण क्या बोलता है? मैं राजा हूँ। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। बाबा वरदानों को झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे, अमृतोला आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे जो नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। अब कई तो दिन में थोड़ा योग में झुटका मारना शुरू करते हैं तो अमृतोला पता नहीं क्या होता है। इसलिए बेहोश स्थिति नहीं, आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना, लगन, तब आपकी स्थिति, क्योंकि अमृतवेला सारा दिन का फाउंडेशन है। इसलिए अमृतवेला अच्छी करना है। जो अमृतवेला अच्छी करते हैं वो सतयुग में आदि काल में आते हैं। जिसका आदि काल अच्छा वही सतयुग में। अगर झुटके वाले युद्ध वाले करेंगे त्रेता युग में युद्ध करने वाले। इसलिए अमृतवेला शक्तिशाली करने के लिए जरूरी है। और साथ में क्लास के पहले योग। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 6 से 6:30। तो 6 बजे सब लोग पहुंचते हैं। 6 बजे लाइट चालू हो जाते हैं। एक का आधा आ गया, फिर 6:15 बजे दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। आजकल हर क्लास में यही प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्लास के पहले योग क्यों जरूरी है? अब खेती में धान लगाएंगे, उसके पहले क्या करेंगे? जुताएंगे, तैयार करेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे ना। अब सीधा रुकी सुखी खेती में लगा दो, उगेगा? इसी तरह ये ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके लिए आधा घंटे में हमें योग करके डालना है, तब उगेगा। अब ज्ञान धारणा में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि योग नहीं कर रहे। अगर योग नहीं करेंगे धारणा में नहीं आएगा। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बहुत अच्छी थी, दिमाग से खिसक गई, क्यों? योग नहीं किया। इसीलिए क्लास के पहले योग जरूर करना। और सेंटर का वायुमंडल कब बनेगा? जब संगठन में योग करेंगे। मैं एक शहर में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ उन्होंने बहनों ने कहा हमारा 5:30 से लेकर के 6 से लेकर के 6:30 योग और 6:30 से 7:30 मुरली। 6 बजते हमारे हॉल का दरवाजा बंद करते हम लोग। उसके बाद कोई एंट्री नहीं करेगा। जिसको भी आना है 6 से पहले आना है, हॉल बंद। बाहर फिर जो भी आते हैं फिर बाहर भी फोटो लगाए, वहाँ माइक लगाए, वहां से सुन के जाएंगे। अंदर क्लास में संगठन में एंट्री नहीं। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज, उतने नियम से भी नहीं तो हम तो ढीले ढाले चल रहे, बस ये चल रहे, ये नहीं। इसलिए आप एक्टिव करके, उसके लिए हम बहाने तो बहुत बनाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये करते हैं, ये सब इस पढ़ाई से मत होगी कुछ भी चीजें नहीं। अब दृढ़ संकल्प करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए क्लास के पहले योग सभी को, और तब मुरली सब सुनेंगे। मुरली में इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा। और वो 1 घंटे का जो 1.5 घंटे का जो टाइम है, ये हमारी स्थिति को सारा दिन आनंदित रखेगा। मैंने तो और कुछ नहीं किया, यही किया। अमृतवेला क्लास के पहले योग की करने के बाद, तो इसलिए रोज क्या करेंगे? कल से आएंगे सभी जी। चलो हाथ खड़ा करो, जो 6 बजे बिल्कुल जो आएंगे, 6 बजे सब आएंगे। कौन कौन हाथ खड़ा करें? हाथ खड़ा करो। 6 बजे क्लास के पहले
एक बहनों को कहेंगे एक रजिस्टर हाथ नीचे करो, एक रजिस्टर रखो और वहाँ एक घड़ी रखो या कोई बहन की ड्यूटी लगाओ, और सारी बहनें भी आएंगी, वो भी नहीं तो कई बार क्या होता है, कई भाई बहनें क्या बोलते हैं, हम तो गृहस्थी छोड़ के आते हैं और बहनें क्लास में नहीं होती। सभी बहनों को भी बैठेंगे, ठीक है। क्लास के पहले आधा घंटे का विषय देखो, आपको बुलाने की जरूरत है नहीं लोगों को। अगर सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, ना चाहते भी सारे लोग यहाँ शांति का वाइब्रेशन पहले आएंगे, बहुत सेवा होगी आपकी। इसलिए आधा घंटे का योग करना और उसके बाद मुरली सुनना। कहाँ? ऑनलाइन वाली नहीं। आजकल कईयों को ऑनलाइन की माया लगी, कई बहनों को बोलेंगे बहन जी हम मुरली हम सुनते हैं रोज। कहाँ सुनते हैं? पीस ऑफ माइंड टीवी में, ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन की मुरली सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ऑनलाइन से पूजा वाला लड्डू वाला खुशबू आएगा। इसलिए यहाँ करके सुनना। बाबा को एक बार ब्रह्मा बाबा को पूछा था, बाबा आप त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना डाइनिंग हॉल ये सब बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आप बाबा ने 3-4 सालों से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सभी में मुरली मिलते हैं। ये सब किसके लिए पढ़ाई का प्रबंध है? त्रेता युग वाले। तो आपको त्रेता युग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर, क्लास में। एक भील था, एकलव्य, द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को बोलता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता अभी तो मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य को बोला एकलव्य ने, कहा कि नहीं मेरे सामने तो कभी आए नहीं। कहता नहीं आप भी मेरे गुरु हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गया और पुतला रखा था, एक पुतले के सामने बैठ करके मैं बोला ये दो, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा था और द्रोणाचार्य का एकलव्य कहाँ सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है, और उस पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना हमें यहाँ आना है, सेंटर पर आना है। इसलिए रोज की पढ़ाई, ये 3 चीजें आपको जो करेंगे वो है शक्तिशाली। अमृत वाला विधि पूर्वक योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये होगी 5वीं बात। और लास्ट की बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करो। आज हम कमजोर क्यों बने? क्योंकि इंद्रियां हमको चला रही। सारे गीता का सार क्या सार है? हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। हमारे भी ब्रह्मा कुमारी इसका गीता का ज्ञान है, सारे ज्ञान का सार है तुम अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करो। तो क्या इंद्रियां हमको चला रहे हैं? हम इंद्रियों को चला रहे हैं। देखो अपने सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, अच्छा नहीं है, आत्मा चुपचाप सुन रहे हैं और उसके बारे में संकल्प चला रहे हैं, किसी का परिचिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों के वश है। जो इंद्रियों के वश है वो है कमजोर। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर अपना आत्मा का पहला घर है। तो क्या हमारे घर के अंदर सब ज्ञान में चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं ज्ञान में। आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग करते उस समय बंद क्यों होती? मोबाइल देखते समय बंद नहीं होगी, टक टक करके देखते रही, मतलब ये ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई विरत बोलते सुनाता, नहीं मुझे नहीं सुनाओ, और क्या हुआ? इसका मतलब ज्ञान में नहीं चल रहा है। एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, सिस्टम है। मोह वालों को किसको किसको राजा बनना है? आज खड़ा करो। राजा किसको किसको बनना है? अच्छा सभी को बनना है, राजा बनना है। और मन को कहा है मन
तुम आधा घंटा के लिए परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला जाता है। तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी वश है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनेगा जो उदास रहता है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता नहीं, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन है, वो कौन है? राजा तो बनेगा क्योंकि इंद्रियों पर शासन किया है, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? धन से सेवा नहीं की। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है। इसलिए इंद्रियों पर शासन। आज हमारे अंदर माया जो आते हैं, कोई लोगों के तरफ से नहीं आ रहे, आ रही इंद्रियों के तरफ से माया। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते हैं अपना दरबार। अंधेरी नगरी, चौक पर राजा, टके सरबाजी टके सर काजा। नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। ये पुरुषार्थ करो, एक एक इंद्रियों पर शासन। ऐसा नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे, जो मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहता है। अगर इसका इंद्रिय पर शासन है, उसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं आएगा, उसके व्यवहार से सब परेशान होंगे। कहीं कहते हैं माता बड़ी अच्छी है, अच्छे मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर संयम है। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाता डूब जाता है। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैं बोरी भर करके पीसा है, लेकिन जमा कुछ नहीं। यहाँ आ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सारा दिन वेरस देख करके, वेरस सुन करके सब खत्म हो रहे हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जरूरी। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली का पराठे किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यहाँ आत्मा राजा रहता है। और इस इंडिया में कई नवाब है, कौन से? कान, मुंह, कांखे। तो काम, क्रोध, माया आती है, पहली दोस्ती किसको करते हैं? कान के साथ दोस्ती, मुख के साथ दोस्ती, आंखों के साथ दोस्ती, मन के साथ दोस्ती, बुद्धि के साथ, फिर आत्मा के पराठे। और यही आज विघ्नों के कारण है। विघ्न 4 प्रकार का है। जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके तरफ के विघ्न, दूसरा संस्कारों के विघ्न, तीसरा माया के तरफ से आने वाले विघ्न, और चौथा इंद्रियों के द्वारा आने वाले विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ। आज हमारे इसके तरफ ध्यान, हम दूसरों को देख रहे हैं, वो क्या करता है, वो क्या करता है। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। हमें अपने को बदलने के लिए आए। कहते बाबा कहते ये तुम अपने को बदलो, दुनिया अपने को बदलना मतलब ब्याज पहनना, सफेद ड्रेस पहनना, इसको कहेंगे। अपने को बदलना का हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, यह है स्व परिवर्तन। और जिसका इंद्रिया जब ज्ञान में चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब दिल्ली में बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते हैं। एक ने गलती की, उनकी नींद फिट जाती है। इसी तरह आत्मा को शांति में तब बैठेगा प्रकृति में, जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। एक ने ड्यूटी गलत की, उनकी नींद फिट गई। यह है स्वराज्य अधिकारी। समझो,
प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो कहां जाता है? वो पत्र कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। फिर पीए पढ़ेगा, क्या फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है तो भी लिख रहा है, माना उसका पीए कैसा हितेशी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारी गाली कहां जाते हैं? कहां आते हैं? हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता है? फटाफट आत्मा को पहुंचा था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। और आज सवेरे की 4 पेज की मुरली उसको निकाल देता है। मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। हर इंद्रियों को आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और तब जाकर के परिवर्तन आएगा। आज हमारे में परिवर्तन, कई संस्कार परिवर्तन होते नहीं, कई कहते योग नहीं लगता। क्यों? सारा दिन इंद्रिय गलत देखती हैं, श्रीमत प्रमाण नहीं चलती, और तब जाकर के वही बातें योग में याद आती। इसलिए हर इंद्रियों से बातें करना। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने? हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने? हर इंद्रियों को कैसे वश करें? रोज अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला जब करते हैं तो क्या करो? शरीर में आओ और शरीर की सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी मामों के कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए कहां रखा है तुमको? बॉर्डर पर। कान कहां है? और बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वासी, पावरफुल लोगों को रखा जाता है। तो कान विश्वासी हैं, तो इसलिए हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि आज सवेरे में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुमको इशारा दिया है, इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ मेरा सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख्य पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। सभी ध्यान से सुन रहे, कान खोल करके। मैं देख रहा हूँ कईयों की आंखें धोखा दे रहे, बोलेगा हमारे राज्य चली जाएगी, इसीलिए आंखें बोलते हैं कि अब बंद हो जाती। बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगती तो टाली बजाओ। टाली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में सो रहा है उठ जाएगा, वो ये सेवा हो जाएगा। और 10 मिनट की क्लास रहा है, पूरा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे तो 1-1.5 घंटे का ये पॉइंट का टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो एक दिन का ही चांस मिला हुआ है। हाँ, एक और कल का दिन, कल निकालना भी है। हाँ, कल भी करेंगे क्लास आधा घंटा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। हम प्रॉब्लम को बाहर देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम अंदर है, उसको नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमें इंद्रियों से बातें, और ब्रह्मा बाबा ने ये किया, इसी से नारायण बने। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारे मम्मा ने किया है, जो हमारे बाबा ने किया है, वही पुरुषार्थ करना है। हम उसको देख कर छोड़ करके और बातों में, जैसे का ना आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में चटपटी बातें आते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन जो मूल जो बाबा की बातें हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान, और इसीलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसीलिए परेशान है सब लोग। अगर हमें मायाजीत बनना, ये है पुरुषार्थ। जैसे भारत में से अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया? क्या किया था उसके लिए? क्या किया था? भारत में आए कैसे थे वो बताया। नवाब थे, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह माया घुसी कैसे है? हमारे शरीर के नवाब कौन है? कान, मुंह, कान, इनके साथ माया ने दोस्ती की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। अब उसको भगाना कैसे? कैसे भगाया था अंग्रेज लोगों को? आंदोलन, जगह जगह पर आंदोलन किया, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम में अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे। वंदे मातरम उनको लगता है बांधो और मारो बोल रहे, इसलिए बोलने नहीं देते थे। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? हमारी हर इंद्रियों के अंदर नफरत चाहिए माया के प्रति। जब तक इंद्रियों में आकर्षण है विकारों के प्रति, तब तक आप माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए
हमारे अंदर एक एक इंद्रियों के अंदर माया के प्रति नफरत चाहिए। तो मुख के साथ बात करो, आंखों के साथ बात करो। जितना आंखों के साथ बात करेंगे कि आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली की कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदर को देखा था। क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की बेरत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। कई भाई बहन भी बोलते हमारा कोई मानता ही नहीं है। कोई बोलता मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं। जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देगी उसको कोई रिगार्ड नहीं देगा। अगर इंद्रिया आपको रिगार्ड देगी, आपका कहना मानेगी, सारे लोग, प्रकृति भी आपका रिगार्ड मानेगी, सब कुछ चलेगा ठीक। इसीलिए इंद्रियोचित बनना जरूरी है। तो आगे चलो, पाँव के पास। पाँव से बात करो, हे मेरे पाँव, तुम्हें मेरे राज्य की शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण दिया, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चला? पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता है मैं राजा का खाता हूँ, राजा के इसमें रहता हूँ, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, अगर हे मुख तुमको परचिंतन करना है तुम जाओ, तो पाँव मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूँ, निकल के जाएगा अकेला? अगर पाँव वहां जाएगा नहीं, मुख जाएगा नहीं। माना सारी इंद्रिया आत्मा को मारने में लगे। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? अगर घोड़े को प्यार नहीं करेगा, घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे। इसलिए हमें भी नहाते धोते हैं, हमें भी घोड़ों से प्यार करना है। जब नहाते धोते हैं क्या करो? कान से बात करो। कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरा पराजय हो जाए। ये मेरे मुख, तुम भी ऐसी बातें ना बोलना किसी को जो कोई नाराज हो जाए। ये है पुरुषार्थ। और इसके तरफ ध्यान। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, कोई देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता आंखें खुल जाते हैं। इसलिए हर इंद्रियों को रिगार्ड चाहिए। मन के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो, और रात के समय उनको सजा भी दो। कौन सी सजा? 10 बजे चेक करो, सबसे पहले सजा दो कान के साथ। कान को पूछो तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो तो 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की बेरत बातें सुनाई थी, तुमको मना किया था सुनने के लिए, तो भी सुना। सजा कौन सी? काटने की सजा नहीं देनी, दोबारा मुरली सुनो। मुख के साथ जाओ, बात करो, तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, ये है सजा। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना शासन है ना। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके अंदर दैवी गुण आएंगे। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, ना सहन शक्ति आएगी, ना धैर्यता आएगी, ना सत्यता, क्योंकि इंद्रियों में धैर्यता सत्यता नहीं है। इसलिए एक एक इंद्रियों से बातें करो। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, पूछने का देखने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम इतने व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है। मेरा मन ये है देवताओं को देवता बनने का लेसन। देवता कोई मुरली सुन लिया, शुद्ध भोजन खा लिया, लेकिन इसके पर शासन नहीं, देवता कैसे बनेंगे? इसलिए 100 परिवर्तन का पुरुषार्थ, इसे शक्तिशाली बनेंगे। कितनी बातें हो गई? 6। वैसा तो ये 6 घंटे का क्लास है, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा सा 2-4 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। तो कैसे आत्माभिमानी बनना है? गाड़ी को गैरेज में लगाना है, कैसे हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। हाँ, मैं जब खाना बनाता हूँ,
तो जैसे हम लोग क्या करते थे, मैं दिल्ली में जब रहता था तो चकला बेलन नाविक वतन में रखा है और सिर मेरा परंदा में, मैं रोटी पका रहा हूँ, बाबा को देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे अभ्यास किया। जैसे गाड़ी जब रात को चलाते हैं, रात के समय खास, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं। लाइट ऑफ है, गाड़ी को चलाओ, कहाँ जाएगी, खड्डे में जाएगी। इसी तरह हमारी शरीर की गाड़ी कहाँ चल रही है, ये कलयुग क्या है, अंधेरा है। हम जब चलते हैं पहले क्या करो, आत्मा की लाइट चालू करो फिर चलो। हमारी लाइट बंद है और चल रहे हैं,